प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ निकालिएगा प्रभु के वचन को, इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर की संगति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है, तो लिखा है पवित्रता के खोजी हो जाओ, मेल मिलाप के खोजी हो जाओ। हालेलुया। पवित्रता बहुत कीमती है। ये दुकान शॉपिंग मॉल में नहीं मिलने वाला, ये कहीं नहीं मिलेगा। ना कोई परमेश्वर का दास आपको पवित्र कर सकता। बाइबल कहती है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्धिकरण के लिए एकमात्र जरिया परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। प्रभु के लोगों, आपके पास धन है, पैसा है, सब कुछ है, आपको अच्छा गिटार, सितार, गाना बजाना, आराधना, प्रार्थना सब आता हो, पर अगर आप पवित्रता में नहीं हैं तो सब व्यर्थ है। शिमशोन को देखिए, माँ के गर्भ से अभिषेक उसके सिर पे था, वो नाज़ीर था, पर क्या पवित्रता थी? तो उत्तर बिल्कुल नहीं, पवित्रता नहीं थी। और रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा काम, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी सेवकाई, बहुत छुटकारा, अंततः वो खुद बंधवाई में गया, नाश हो गया। सुलेमान, जिस पर परमेश्वर की विशेष कृपा, जिसके पिता पर विशेष कृपा, जिसको ऐसी बुद्धि जिसके समान कोई नहीं था, इतनी विलक्षण बुद्धि उसे दी गई, कैसा अनुग्रह था, पर क्या वो पवित्रता में स्थिर रहा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। और रिजल्ट समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। तो परमेश्वर के लोगों, बड़े वरदान, बड़े गिफ्ट, बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत कुछ अच्छा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, फाइनली आप नरक चले गए, फाइनली आप समाप्त हो गए, फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? फिर लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा था, ये था, वो था, और उसके बाद समाप्त हो गया। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग होंगे जो पवित्र होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा, मुझे छुड़ा, और आप प्रार्थना भी करते हैं, पर प्रयास भी करते हैं, पर होते होते फिर वही हो जाता है। पौलुस कहता है, जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूँ वो मुझसे होता नहीं, पर जिस बुरे काम की मैं इच्छा नहीं करता वही मुझसे हो जाता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यीशु ही आपकी सहायता करेगा, यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। तो जिस परमेश्वर के दास ने सब कुछ पा लिया और पवित्रता को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। आज के सुबह, आज के इस समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हालेलुया। याद रखिएगा, प्रभु का वचन कहता है यदि पवित्रता नहीं तो दर्शन नहीं, यदि पवित्रता नहीं तो प्रभु नहीं है। तो आज के इस दिन में हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे पवित्र करे। एक साधारण सी बात सोचिए, क्या कोई ऐसी लड़की किसी लड़के से, या कोई लड़का किसी ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार है जो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत विद्वान, बहुत क्वालिफाइड, बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा तनख्वाह है, पर नैतिक जीवन भ्रष्ट है, पवित्रता बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर नहीं है, उसके साथ आप शादी के लिए तैयार हैं? जवान लोग मुझे बताइए कि आप तैयार हैं? नहीं ना, आपका उत्तर नहीं होगा। आप कहेंगे पैसे को मैं क्या करूंगा, सुंदरता को क्या करूंगा, जब जीवन ही पवित्र नहीं है। सुंदर दिख रहा है लड़का लेकिन उसका जीवन सही नहीं, तो मैं क्या करूंगी? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया को बाइबल दुल्हन कहती है, दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। जब दुल्हन ही शुद्ध नहीं है तो कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा? जब आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु कैसे ग्रहण करेगा? हाँ, यीशु मसीह पापियों के लिए आए, उसने पाप से आपको और मुझको धो दिया, पवित्र किया, अपने लहू से हमें पाक और साफ कर दिया। पर फिर पाप से साफ होने के बाद फिर पाप करें, फिर पवित्रता में आकर फिर अपवित्र हो जाएं, तब तो फिर मुश्किल वाली बात है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप पवित्र बने और उसके राज्य के भागी हो जाएं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कोई भी उस पवित्रता के बगैर प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आइए हम प्रभु से कहेंगे प्रभु पवित्र कर। दाऊद पाप में गिरा, पर उसकी प्रार्थना सुनिए, उसने क्या कहा? प्रभु जी जूफा से मुझे शुद्ध कर। भजन संहिता 51 अध्याय, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। हालेलुया। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा, प्रोफेसी कर रहा, दान वरदान चल रहे हैं, पर जब उसने परमेश्वर को देखा यशायाह 6 अध्याय में, तब उसने चिल्लाया, रोया, उसने कहा प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, हाय मैं नाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सहायता करे इस बात को समझने के लिए। संसार के दृष्टि में प्रभु के लोगों, आप और मैं बहुत अच्छे लोग हैं,
हमारी धार्मिकता, हमारी डिग्निटी, हमारा टैलेंट दिखाई दे रहा है लोगों को, पर जो अंदर है केवल आपको पता है। जो आपके भीतर में बीत रहा है वो आपको पता है। ईमानदारी से, बड़ी पवित्रता के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे सहायता कर, और स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वो आप पर दया करेगा। आप जिस गड्ढे में हैं, चाहे वो पाप का हो, चाहे बीमारी का है, चाहे रोग का है, चाहे श्राप का हो, चाहे कर्ज का है, प्रभु आपको निकालेगा। वो सामर्थी परमेश्वर है। आइए दुआ करें, प्रभु की सहायता को मांगे। सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को छू ब्लेस कर, पवित्रता में लेकर चल प्रभु, और आप हमें पवित्र करें, हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा में हम चल सकें, उस महिमा में स्थान तक हम पहुंच सकें। हर एक बंधन, रोग, बीमारी, दुर्बलता, कर्ज, सब प्रकार के दुर्बल करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष करें, और इनके जीवन पर तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।